नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे और खबर ऐसी है कि ट्रंप की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। अलग से एलॉन मस्क के साथ भी मुलाकात होगी। काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं वैश्विक मंच के जो जानकार हैं इस मीटिंग के ऊपर, क्योंकि ये मीटिंग एक ऐसे माहौल में आ रही है जब ट्रंप टैरिफ के साथ जो ट्रेड डेफिसिट या जो व्यापार में जो घाटा है अमेरिका का विश्व में जिन देशों के साथ उनके साथ टैरिफ लगा करके रिश्तों में एक नए तरह से समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के साथ संबंध अमेरिका का पहले से ही अच्छा बना हुआ है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी संबंध अच्छे थे। क्वाड में भी सहभागिता ट्रंप और अमेरिका के साथ जापान ऑस्ट्रेलिया की भी रही है। इस माहौल में ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है मोदी के साथ, उसके साथ हम चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडिटर रविशंकर कपूर। आज हम जानना चाहेंगे कपूर साहब से क्या अहमियत है इस ट्रंप और मोदी की मीटिंग का। पहले तो हम ये समझ लें। जी कपूर साहब। एक तो सबसे बड़ी अहमियत तो इस मीटिंग की ये है कि इससे जो भारत और अमेरिका जो दुनिया के सबसे बड़े तो जनतंत्र हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उनमें संबंध बेहतर बने हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से ट्रंप का जो है राष्ट्रपति बने हैं, बल्कि उससे पहले भी जब इलेक्शन लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था वो वापस आएंगे, तब यही एक डर बस जताया जा रहा था कि ट्रंप आगे तो टैरिफ्स बढ़ जाएंगे, बस भारत की अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ेगा। और पूरा जो है ट्रंप के आने का भारत में जो जितनी भी डिबेट है वो सिर्फ टैरिफ के नज़रिए से एक ही बहुत एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखा गया, जो कि मुझे लगता है बहुत मिसलीडिंग है। और उससे जो है और ट्रंप को इस तरह से एक हौवा के तौर पे जो है भारत में पेश किया गया, बल्कि दुनिया में ही पेश किया गया। और उसका कारण ये है कि हमारा भी और पूरी दुनिया का जो मीडिया है ये लिबरल्स वगैरह के डोमिनेशन डोमिनेटेड है, लिबरल्स का। तो वो अपनी जो है पूर्वाग्रह हैं, उनके प्रेजुडिस बायस टोटल वो है। और वो कुछ भी छींक भी मार देंगे तो वो बोलेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया में वायरस फैलाना चाहते हैं। उन्हें वो कुछ भी उल्टा सीधा उन्हें ट्रंप और जो एलोन मस्क जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है गवर्नमेंट की, या फिर जो डिपार्टमेंट्स फालतू के जो थे उसके बारे में हमने पहले बात की थी। तो वो जो जो भी काम कर रहे हैं उसके उन्होंने गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करना है। तो जी। ऐसे में जो है मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे संबंध होंगे। और टैरिफ्स की जहाँ तक बात है, वो टैरिफ्स का मामला भी कोई ऐसा नहीं है जो कि और पहले भी ट्रंप का रहा है। हार्ले डेविडसन की वो मोटरसाइकिल होती है, उस पर उन्होंने कहा भी था वो 1000 मोटरसाइकिलें बिकती नहीं है देश में उसकी, बहुत हाई एंड मोटरसाइकिल है। और बजट में वो कर भी दिया है सरकार ने काम। और जो टैरिफ्स की बात है उसमें भी कम कर ली। कोई ऐसा कोई हमारे में भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी बहुत मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कोई मुद्दे हैं जो बहुत भारी मतलब बहुत नेगेटिव वाले हैं। तो चिंता का कोई कारण दिखता नहीं है, ऐसा कपूर साहब कह रहे हैं कि ट्रंप के पहले टर्म में, पहले कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के बीच जो बिल्कुल बिल्कुल, संबंध है वो काफ़ी बहुत मजबूत अच्छे हुए होते थे। रहे थे। हाँ, इंडो पैसिफिक में काफ़ी ज़्यादा साझेदारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वाड में काफ़ी साझेदारी हो रही है। लेकिन एक विषय पर हम कपूर साहब से आपसे जानना चाहेंगे आपके विचार कि जब नवंबर के महीने में अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तब दिवाली आया था। तो दिवाली में ट्रंप ने एक बड़ा सा मैसेज पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसे ट्रूथ सोशल कहा जाता है। और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था ट्रंप ने। तो बिल्कुल। आज के तारीख में कपूर साहब, जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की दखलंदाजी काफ़ी बढ़ रही है, तो क्या आपको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जब बात करेंगे तो बांग्लादेश का विषय भी बातचीत में आ सकता है? क्या अमेरिका भी कुछ कर सकता मनीष, है? बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तान, हमास, मिडल ईस्ट, इस्लामिक जिहाद, ये टेररिस्ट इस्लामिस्ट अथॉरिटीज, इन सबको इन्होंने नकेल में डालने का, उनकी नाक में नकेल डालना जिसे कहते हैं ना, वो इन्होंने काबू में करना है। अब तो आप ये देखिए कि ट्रंप जब तक नहीं थे तब तक तो वो लड़ाई चल रही थी मिडल ईस्ट में। और अकेला बेचारा इजराइल छोटा सा अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए और कितनी सारी 6-6 5-5 फ्रंट्स पर लड़ रहा था।
उधर से हूदी, उधर से हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, सब अटैक कर रहे थे। अभी तो ट्रंप ने कुछ किया ही नहीं। उनके आने के उसी खौफ में जो है वो क्या हो गया, वो असाद की जो सरकार ही गिर गई, वो तो भाग गया। जी, सीरिया में। उसके हाँ, उसके जो है जो पहले इस्लामिक स्टेट वाले भी थे, वो भी अब शरीफ से बन गए हैं। वो जो वहाँ का मुझे नाम नहीं ध्यान इस टाइम, जो वो जिहादी होता था बड़ा खूंखार सा, लेकिन अब जो है उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जी भला आदमी बन गया हूँ। और जो हमास, हिजबुल्लाह वगैरह वहाँ पे उन्होंने अपना नया उन्होंने बोल दिया ट्रंप ने। तो ट्रंप जो है, मेरा मानना है कि इस सदी के सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं। ठीक है, हमें और ये जितने लोग जो उनके खिलाफ वो करते हैं प्रचार प्रसार, ये वो लोग हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। इनमें से कितना तो यूएसएड से या अमेरिका की एक पॉलिटिको करके वो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जी, उसको $8 मिलियन का जो है वो मिल रहा था। ऐसा सामने है, पता नहीं कौन कौन, हमारे ही कितने एनजीओ, कितने बुद्धिजीवी जो यहाँ पे शोर मचाते फिरते हैं ना, वो लोग जो हैं ये सारे रेडिकल लेफ्ट वाले ही चला रहे थे। जी, और जो ट्रम्प के बारे में जो बातें कही जाती हैं सारी गलत है। जैसे एक कहा जाता है कि सब वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी, अनप्रेडिक्टेबल। मर्कुरियल हुँ, मर्कुरियल और अनप्रिडिक्टेबल पागल आदमी है, कुछ भी कर दे। अरे, ट्रम्प से ज़्यादा प्रिडिक्टेबल आदमी दुनिया में कोई नेता नहीं है। ट्रम्प जो कहते हैं वही करते हैं। जो 10 साल पहले कहते थे, 5 साल पहले कहते थे, आज कहते थे इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन खत्म करनी है तो करनी है, और कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये कम करूँगा, 2 जेलें हैं जो है जी, डिपार्टमेंट ऑफ डीओजी। हाँ, गवर्नमेंट एफिशिएंसी। हुँ, जो बोलता है आदमी वो करता है। वो लेकिन कहते हैं उसी को बोलते हैं कि हमारे अनप्रेडिक्टेबल। 104 भारतीयों को भी हैंडकप हाँ, करके यहाँ भेज दिया। हाँ, वो एक तरीका गलत सही तरीका था। तरीका ठीक नहीं था, हुँ, एक्सेसेस हो जाती हैं। और हुँ, वो उसमें भेज दिया तो वो मतलब उनसे ये सिंपैथी तो हो सकती है कि बेचारों का जो है, अब भाई आप उनके लिए तो क्रिमिनल्स ही हो ना। जी, जो वहाँ की जो कैरोलिन कैरोलिन लेविट कैरोलिना, नाम है हाँ, ना, कैरोलिन लेविट नाम है ना, प्रेस जी, सेक्रेटरी। जी, उनसे पूछा जब किसी ने, एक रिपोर्टर ने, कि भाई ये क्या है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स पर वो किया जाएगा, हम मतलब कार्रवाई, या सब इमिग्रेंट्स पे की जाएगी। जी, तो उन्होंने क्लियर कहा था, उन्होंने कहा हाँ, जो हमारे देश में गैरकानूनी तौर पर से घुसता है वो हमारे लिए क्रिमिनल है। जी, उसने यहाँ पर आके कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या नहीं किया, हमारे लिए वो, अगर वो इलीगल है तो वो इलीगल जी, इमिग्रेंट बाय डेफिनेशन इज अ क्रिमिनल, और जिसको हम चाहेंगे भेजेंगे। अच्छा, अब हमारी सरकार क्या कहती है, ये भी तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बोलते हैं ना, हम भेजेंगे। बिल्कुल। फिर तो ये, और ये इसमें क्या गलत क्या है? कोई जी। आपके देश में जबरन घुसा है तो उसे निकालना आपका राइट है, इसमें कोई गलत नहीं कपूर है। साहब, आपसे एक हम जानना चाहेंगे कि जब ट्रंप पहले कार्यकाल में आए थे, तब 2017 में उन्होंने चीन के साथ ट्रेड वॉर की शुरुआत करी थी और तभी से अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं खराब हुए थे और एक तरह से ट्रेड वॉर कहें वो चला था। अमेरिका चीन से जो निर्यात किए जाते थे सामान अमेरिका में, उस पर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी। हम्म, अब दोबारा फिर से 25% का टैरिफ लगाया है चीन के ऊपर में, तो एक जो सोच है कि अमेरिका और चीन के बीच जो द्वंद्व है, उसका फ़ायदा भारत को मिलना चाहिए या मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि दूसरे कार्यकाल में भारत को अभी तो फिलहाल काफ़ी भूचाल वाली स्थिति है, काफ़ी अपहीवल्स है, लेकिन आने वाले समय में जब स्टेबलाइज़ हो जाएगा, तो क्या भारत को फ़ायदा मिलेगा अगर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो? यही ऐसा है कि फ़ायदे तो हमें हज़ार तरह से मिल सकते हैं ना, हम फ़ायदा लेने को तैयार हैं क्या? जी, 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 पहले बहुत वो बड़ा एक सवाल। शेर है कुछ इस तरह से कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरी तरह, कि ये ज़माना तो सुनने को बेकरार था, हम ही सो गए दास्ताँ कहते-कहते। तो अरे भई, हमें तो जो है 50-75 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे पास तो अपॉर्च्युनिटीज़ ही अपॉर्च्युनिटीज़ थी, जी, अभी भी हैं। जी, ठीक है? समस्या हमारी चीन या अमेरिका नहीं है, समस्या हमारी खुद है हम। और हमसे मेरा मतलब है, मतलब नॉट यू एंड आई, हमसे मेरा मतलब है हमारी यहाँ की सरकार, यहाँ का जो, जिसे मैं डीप पिंक स्टेट कहता हूँ, वो सारे अफ़सर, एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं लाल सलाम टाइप के, जो अपना वही लेफ्ट वाली किताबें पढ़ के आए हुए हैं। अभी आप ये देखिए इस देश की बदहाली का क्या हाल हो, मतलब है, आलम है, कि जो एक आपको याद होगा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का मामला आया था जी, 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 12 जी, साल पहले, जी, जी, प्रणब प्रणब मुखर्जी। मुखर्जी लेके आए थे, है ना? अब वो एक ऐसा गंद छोड़ के गए हैं, इतना तेज उस आदमी ने देश का नुकसान किया, और उसको जी उठा के दे दिया भारत रत्न। चलो ये तो यहाँ का, चलो खैर उसे भी छोड़ो, तो मर गए तो बेचारे। अब उसके बाद जो है वो एक इसी तरह से कलेश खत्म हुआ 1-2 साल पहले,
तो जी, 1-2 साल पहले कलेश खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी, और उसने इतना भारत की छवि को खराब किया। एफडीआई बहुत बुरी तरह हाल चला रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कंपेयर करिए दूसरे देशों को, जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमारे आ ही नहीं रही है ना? आ रही है, बहुत कम आ रही है, सब कुछ होते हुए। अब क्या है कि अभी जीएसटी में यही मुद्दा फिर से आ गया। बिल्कुल। यहाँ पे आया कि जी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन फिर लाया जाए। एक सफारी रियल्टी करके कंपनी है, वो केस जीत गई सुप्रीम कोर्ट में। सब, अब सोचिए कि कोई इस तरह की बात सोच भी सकता है? जी, मतलब कोई ये ना, एक बार आप मतलब कुतुब मीनार से छलांग लगा चुके हो, हैं हड्डी पटली तुड़वा टूट चुके हो, चुकी है। हाँ, तो जान ही चली गई, फिर कहते हो नहीं मैं फिर जाऊंगा। मतलब नीति कौन में लोग हैं? मुझे तो जी, ये अब ऐसे ऐसे लोग बताइए हमारी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, जी, बहुत सीनियर लेवल्स पर। जी, उसकी नी चर्चा होती है जीएसटी काउंसिल, तो जी, ऐसे जब लोग बैठे हो, जो हमारे तो दुश्मन वो लोग हैं, जी, दुश्मन हमारे अंदर ही है। अंदर बैठे हुए हैं। दुश्मन नॉट कि देशद्रोही हैं ये, लेकिन उनका दुश्मन तो दिमाग होता है ना, हाँ, दिमाग में ही कूड़ा करकट भरा हुआ है। जी। लेकिन हम कपूर साहब आपसे समझना चाहेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी के क्षेत्र में और रक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा साझेदारी हो रही है और इंटेलिजेंस में भी इनफैक्ट जो भारत और चीन के साथ जो बॉर्डर है, हमें अमेरिका ने ही बताया कि चीन जो है यहाँ पर इतने सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल, बना लिया बिल्कुल। है। वो देखिए उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं वही दोबारा कह रहा हूँ कि अमेरिका तो हमको एलाई बनाना चाहता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं वो जो सिस्टम के जो डीप पिंक स्टेट में कहता हूँ, ये वही लोग बैठे हुए हैं जो नेहरू जी का पंचशील को लेके आज भी माला जप रहे हैं कि हाँ, नहीं, नहीं जी, हम तो नॉन अलाइन्ड हैं। नॉन अलाइनमेंट खत्म हो गया, बड़ी कोई वो है, बात भी नहीं करता। है ना? कुछ है ही नहीं, पहले तो कभी भी कुछ नहीं था वो। हुँ, वो तो पहले भी कुछ नहीं था। टॉकिंग शॉप था, हमारे देश को टॉकिंग जो, शॉप। हाँ, देश को नीचा रखने का वो था एक नजरिया, हुँ, वो इन्होंने किया। उसके बावजूद जो है, अब फिर भाई वो क्वाड जो है, उसको इतना हम उसे और इसे एक्टिव बना सकते थे, जी, लेकिन हम नहीं कर पाए। भाई अमेरिका हमारे साथ है, चाइना, ये क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब कुछ इनके साथ जो हमारा अलायंस है इस बारे में, है ना? ये जो है क्या नाम है, क्वाड, क्वाड तो चाइना का ही तो है। अब बिल्कुल। हमारे जो हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी जो पहले थे, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इट इज़ नॉट ए स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये तो बस ऐसे ही आपस में जानकारी है। तो जैसे वो उनका कहने का मतलब ये भी दिस इज अनदर टॉकिंग चॉप। जी, बिल्कुल। तो इन वो ऐसा नहीं, वो तो क्योंकि सिस्टम में मैंने कहा ना, सिस्टम के अंदर हमारे जो है ना, जी, ये जो सोशलिस्ट टाइप के, स्टेटस टाइप के जो माइंडसेट के लिए सरकारी सब करेगी, वो बिजनेस को आगे नहीं आना देना चाहते। एंटी वेस्टर्न पॉलिसीज लेके आते हैं, एंटी अमेरिकन बैठे हुए हैं लोग। तो ये जो है इनका कूड़े करकट से दिमाग भरा हुआ है। तो ऐसे लोग असल में समस्या जी। है। कपूर साहब जब ट्रंप की पहली कार्यकाल थी, तब क्वाड की भी मजबूती हुई जो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत 4 सदस्य देश हैं उसमें। साथ में I2U2 भी बनाया था ट्रंप के कार्यकाल में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इज़राइल, इंडिया और U2 में आ गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएस। तो ये 4 देश मिल एक तो हमारा इंडो पैसिफिक हाँ में जी, क्वाड हो बिल्कुल। गया और मिडल ईस्ट में हमारा I2U2 हो गया। तो अमेरिका तो हमें साथ लेकर के चलना चाहता है सामरिक और ये मामलों अभी, में। हाँ, बिल्कुल अभी से नहीं, 50, 70, 80 साल पहले से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब भी वहाँ पे बहुत उत्साह था भारत के बारे में। इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे जो है नेहरू जी, कृष्ण मेनन और ऐसे जो लोग बैठे हुए थे, वो यही करते रहे। जी। बिल्कुल वहाँ पे उत्साह है, अभी भी है। अब उन्हें पता है हम उस दौर से बाहर निकल चुके हैं काफ़ी हद तक। तो वो उत्साह होना बड़ा अच्छा है, और हम मुझे लगता है कि ये विज़िट जो है अच्छी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो कपूर साहब बता रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की जो मीटिंग होगी उससे काफ़ी ज़्यादा उसके मायने निकल कर के आ सकते हैं लेकिन और हम सिर्फ वही नहीं, टेक्नोलॉजिकल जी उसमें भी टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे ज़्यादा एडवांस कंट्री है टेक्नोलॉजिकली। आधे से ज़्यादा नोबेल साइंस के जो वो हैं, अमेरिका में आधे ही क्या, मिलते हैं 60-70% वहीं के होंगे। बल्कि और जो हमें भी जो 2-4 मिले हैं वो इंडियंस भी को भी, वो अमेरिका भी में अमेरिका में जाके मिले। हाँ ठीक है, तो वो तो टैलेंट का हब है, टैलेंट खींचता है वो। टैलेंट खींचता दुनिया है को खींचता है, ऐसा इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है कि दुनिया के सबसे शानदार लोग वहाँ जाके बसते हैं। तो ये जो है हमने, तो अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, बहुत सारी हम बहुत तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके सहयोग से कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक उसमें जो है जी डिफेंस, हमारे जो हैं ये जो मिग जो है, कौन से भगवान जाने कौन से जी ज़माने के, जो उनकी कितने पता नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कितने वो शहरों पे हमला किया है तो नहीं पता, हमारे कितने लोग मरे हैं, जी ये जी खुद भगवान बहुत जाने। ज़्यादा मैं तो काफ़ी मेघ एक्सीडेंट जो है, प्रोन रहा मेघ है ही होता रहता है। तो जी
स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में हमारा काफ़ी अभी भी है और आगे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। बढ़ेगा। HAL के साथ जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने इंजन का भी पार्टनरशिप किया है, और हम लोग जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA जिसे हम कहते हैं, तेजस कहते हैं, उसमें वो इंजन लगेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आखिर में हम कपूर साहब एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब एक चर्चा आई थी कि इलॉन मस्क भारत आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई, इलॉन मस्क भारत आए नहीं। अब लेकिन मोदी जो है अमेरिका में इलॉन मस्क से मिल रहे हैं। तो इलॉन मस्क से मिलने की जो ये मीटिंग है, ये बिजनेस सेंस में, क्योंकि टेस्ला भारत में आना चाहता है, जो उनकी इलेक्ट्रिक कंपनी है, और जो स्टार लिंक है, जो कि स्टारलिंक और भूटान टेस्ला। में कपूर साहब, भूटान में स्टार लिंक काम करना शुरू कर दिया है। बहुत हाई इंटरनेट स्पीड, लो कॉस्ट, ये इनका स्टारलिंक करता है। यूक्रेन की जो पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो भी स्टारलिंक पर है। तो इलॉन मस्क से जो मीटिंग होगी मोदी की, इसके आपकी समझ से क्या मायने हैं? देखिए वो मीटिंग तो अगर मतलब वो किस हैसियत में मीटिंग करेंगे एलोन मस्क, ये भी डिपेंड करता है। एक वो एज ए बिजनेसमैन करेंगे स्टारलिंक और उसके मालिक के तौर पे, तो वो एक अलग उसका मुद्दा है। लेकिन अभी वो ट्रम्प के बहुत बड़े सहयोगी हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, वो तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन वही जो पूरा इकोसिस्टम है लेफ्ट लिबरल्स का, उन्होंने उनको बना दिया है। वो इस टाइम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, डोजे वाला जो भी उन्होंने बात की थी। तो मुझे तो स्टारलिंक और वो आए तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज वाली कंपनीज हैं, वो भी अच्छा है। और मैं तो ये चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे जब मिलें तो उनसे कुछ डोजे के बारे में भी कुछ आइडियाज़ लेके आएँ जी जी कि जी, ये बहुत जो यहाँ जरूरी पे है। जो हमारी सरकार बनी हुई है, जो नौकरशाही का जो करती जा यहाँ पर रही है। पैमाना है। हाँ, और सरकार तो देखिए जो खर्चे कम करना चाहती ही है, जो अग्निवीर योजना भी उसी का हिस्सा थी, ठीक है। सही थी गलत थी इस पे काफ़ी विवाद है, लेकिन ये था तो उसका यही कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करने का इरादा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस तरह की भी बात हो तो और भी सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं वैसा हो। तो कई सारे मायने हैं मोदी के अमेरिका यात्रा का। हमने कई सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करा, और जब विजिट हो जाएंगे, मीटिंग्स हो जाएंगे, तब एक बार हम फिर से समीक्षा करेंगे कि क्या निकल करके आया इन बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स के बाद। कपूर साहब, हमसे आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।